कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट किया है। आज से हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली लास्ट यूनिट है। और ये यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी शुरुआती के जो टॉपिक्स आपको इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं, ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सारे टॉपिक मैं बताऊंगा, लेकिन 3 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला टॉपिक आपका है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद आपका है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका बाइनोमियल एंड जो आपके पॉइजंस होते हैं वो है, ठीक है। और थर्ड वन इज दैट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 3 टॉपिक स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन रहने वाला है, सैंपल स्पेसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से आपको कंटिन्यूअसली सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आपने मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस करिएगा। अगर आपने ईमानदारी से इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन पे बेहतर में बेहतरीन ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेसेस की हम बात करें। मान लीजिए कोई भी आपका एक कह सकते हैं कोई भी आपका सेट है, आपका सेट एस इक्वल टू हमने मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 आपके दिए गए हैं। तो इवेंट्स की हम बात करें, ये सारी चीजें क्या है, जो 1 2 3 4 5 6 जो चीजें आ रही हैं ये आपके इवेंट है कि नहीं। और अगर हम किसी कॉइन की बात करें तो आपको पता है किसी भी कॉइन के अंदर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये इसका क्या है, सैंपल स्पेस है। और अगर हम किसी डाइस की बात करें तो किसी डाइस में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यही वैल्यूज आ सकते हैं, एक साथ 2 वैल्यूज तो आएंगे नहीं। इसी तरीके से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर है। तो ये आपके सिंपल स्पेसेस हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि अगर हमने 2 बार कॉइन को उछाला तो दोनों बार हेड आ गया। अगर हमने 2 बार कॉइन को उछाला तो एक बार हेड और दूसरी बार टेल आ गया। हो सकता है कि पहली बार हमने उछाला तो टेल और दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया। हो सकता है दोनों बार आपका टेल आ गया। इसी तरीके से आपका जो हमारा डाइस रहेगा उसको भी फेंकने का वही प्रोसेस है। अगर हम 2 बार फेंकते हैं तो इस तरीके की जो चीजें हैं आपके सामने निकल के आएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 36 स्पेसेस बनेंगे, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे पी दिया गया है, पी ऑफ बोथ आर सेम, यानी कहने का मतलब क्या है कि सेम, जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरीके से आने की जो प्रोबेबिलिटी होंगी, तो नीचे आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। तो सैंपल स्पेस टोटल कितना है, 36 है। और यहाँ पे टोटल सेम आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/6 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है रैंडम वेरिएबल। क्या होते हैं रैंडम वेरिएबल, तो मान लीजिए आपका एक सैंपल स्पेस दिया गया है जिसके अंदर हेड 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 टेल ये सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेल हेड टेल टेल, तो यहाँ पे आपका एक्स आपका नंबर ऑफ हेड्स कम, यानी मान लीजिए कि नंबर ऑफ हेड्स यानी कितने बार हेड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल स्पेसेस क्या होंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 0, यहाँ पे 2 बार आया है, आया कि नहीं। उसके बाद दोनों बार यहाँ पे 1 बार आया है, और इस यहाँ पे कितने बार आया है, 0 बार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है। तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेसेस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।